साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर मन और आज हम विशेष चर्चा हमारे श्वान पालकों के लिए एक लेकर आए हैं आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी के बारे में। साथियों, आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी की यदि हम बात करें तो कई बार हम जब स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस करते हैं तो वेटेरियन के सामने कई बार ऐसे केसेस आते हैं इमरजेंसी में, जिसमें सामान्यतः श्वान को सीजर्स आ रहे होते हैं या वो कोमा की स्थिति में हमारे पास में कोई श्वान पालक लेकर आता है। मित्रों, आइवरमेक्टिन की बात करें तो आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी जहां तक की बात करें तो आइवरमेक्टिन एक ऐसी दवा है जिसका हम परजीवी संक्रमण के इलाज के लिए श्वान में देते हैं। यह परजीवियों के तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है और उन्हें पैरालिसिस कर देता है। उसके तंत्रिका तंत्र में हस्तक्षेप करके उन्हें पंगु बना देता है, पैरालिसिस कर देता है, उन्हें मार देता है। तो इसलिए आइवरमेक्टिन को हम कृमिनाशक के रूप में जो हमारे बाह्य अंतः परजीवी जो होते हैं उनके लिए हम श्वान में या बड़े पशुओं में हम इसको देते हैं या रिकमेंड करते हैं। कभी कभार हार्टवर्म की रोकथाम के लिए भी श्वान में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और आइवरमेक्टिन के बहुत सारे फार्मूलेशन मार्केट पर अवेलेबल है, कुछ इंजेक्शन के रूप में, कुछ टेबलेट के रूप में, कुछ पिल्स के रूप में, पोरॉन के रूप में, च्यूवेबल टेबलेट के रूप में। तो ऐसे बहुत सारे जो कंपोजिशन है उसके बाजार में अवेलेबल है। साथियों, जब आइवरमेक्टिन एक निर्धारित डोज से ज़्यादा यदि हमारे श्वान के शरीर में जाती है या यूँ कहें कि ओवरडोज हो जाता है, तो जैसे वो परजीवियों के साथ करती है वैसे ही श्वान के साथ भी आइवरमेक्टिन करने लगता है। कैसे? आइवरमेक्टिन जब श्वान के तंत्रिका तंत्र में हस्तक्षेप करके श्वान में जो कोमा और दौरे जैसे घातक लक्षण पैदा करता है, साथ ही साथ कभी तो मृत्यु का कारण भी बन जाता है। इतने घातक लक्षण होते हैं कि मृत्यु भी हो सकती है। तो हम बात करें कि जो डॉग्स में, श्वान में जो आइवरमेक्टिन होता है उसका जो डोज होता है वो 0.024 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से हम 2.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से रिकमेंडेड करते हैं। मतलब 2.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट तक डॉग टॉलरेट कर सकता है आइवरमेक्टिन की मात्रा को। लेकिन एक बात और है कि हर एक पशु की हर एक संरचना अलग अलग होती है। वैसे हम श्वान में बात करें तो श्वान में एक लंबी ब्रीड का एक बहुत बड़ा रेंज है, तो बहुत लंबी ब्रीड का वेरिएशन है। तो उसमें भी हम देखते हैं कि हर ब्रीड के प्रति, दवाओं के प्रति उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो अलग अलग होती है और हो सकता है कि किसी ब्रीड में छोटी सी मात्रा जो लोअर रेंज होती है 0.024 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, ये भी उसमें पॉइजनस हो सकती है। यदि हम गलती से अपने आप, हमें कभी भी कोई दवा हमारे श्वान को नहीं देना है। हमें जो रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर है उनसे सलाह लेकर ही कोई दवा हमारे श्वान को दे ताकि ऐसी अनहोनी घटनाओं से बच सके। अधिकांश जो श्वान होते हैं वो आइवरमेक्टिन को अच्छी तरह से सहन कर सकते हैं, लेकिन कुछ अनुवांशिक उत्परिवर्तन वाले श्वान का समूह है जिसे हम कहते हैं कि जो आइवरमेक्टिन से कुछ दवाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, उन्हें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस उत्परिवर्तन MTR1 म्यूटेशन कहा जाता है। ये आमतौर पे जो चरवाहे वाली ब्रीड है जैसे कुलीज, इंग्लिश शिपडॉग, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड, ऐसे नस्लों में पाया जाता है कि जो कि ज़्यादा इसके प्रति संवेदनशील होते हैं। एक्चुअल में करता क्या है MDR1 जीन? ये एक प्रोटीन होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन, पी ग्लाइकोप्रोटीन पैदा करता है जो कि इन दवाओं को बाहर निकलने में मदद देता है। लेकिन जो हमने MDR1 म्यूटेशन वाले डॉग्स देखे, श्वान देखे, उसमें यह प्रक्रिया, यह सिस्टम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो इसके घातक परिणामों के लक्षण इसमें देखने के लिए हमें मिलते हैं। क्योंकि इसकी वजह से ये जो दवाई है ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके उसके मस्तिष्क पे सीधे प्रभाव देती है और इससे जो सामान्य MDR1 उत्परिवर्तन वाले कुत्ते जो श्वान होते हैं वो सामान्य MDR1 जीन वाले श्वान की तुलना में कुछ दवाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। जो ये MDR1 जीन है, यदि हम बात करें कि जो खुराक है या टॉक्सिक
खुराक है, जिसको बोल सकते हैं कि आप आइवरमेक्टिन का जो डिफेक्टिव पी ग्लाइकोप्रोटीन या टॉक्सिक डोज ऑफ आइवरमेक्टिन है 0.1 से हम 2.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के बीच में मान सकते हैं, जो कि कुछ दवाओं में अधिक उसका कंसंट्रेशन होने की वजह से वो विषाक्त खुराक उसके निचले रेंज हम बात करें, जैसे 0.1 की रेंज बात करें तो तब तक वो 0.1 भी इन डॉग्स के लिए हानिकारक हो सकती है। साथियों, जब हम बात करें कि जो आइवरमेक्टिन है, कई बार हम बात करते हैं, कई बार हमारे पास छोटे से श्वान के जो पपी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो उनमें जो डर्मेटाइटिस की समस्या होती है तो कई बार लोग अपने से ही उस आइवरमेक्टिन का एक डोज दे देते हैं। वो 10 मिलीग्राम का हो गया या 3 मिलीग्राम का जो दवाई का जो च्यूएबल या कोई सी दवाई का प्रिपरेशन हो, तो अपने से या कोई संस्था है उनको सलाह दे देती है कि इसको आइवरमेक्टिन दे दो। हमें जो 6 वीक से जो मतलब 6 वीक से छोटे जो बच्चे हैं उनमें आइवरमेक्टिन कभी नहीं देना है, ये हमेशा ध्यान रखें, हमें दूरी बनाए रखें आइवरमेक्टिन से। अब हम क्लिनिकल एक बात करें कि यदि आइवरमेक्टिन हमारे डॉग ने यदि ले लिया अधिक मात्रा में, तो उसके क्लिनिकल साइंस या दैनिक लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जो आइवरमेक्टिन की बात करें, आइवरमेक्टिन विषाक्तता की बात करें, तो इसके जो नैदानिक लक्षण होते हैं, तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर दवा का प्रभाव की वजह से लक्षण आते हैं, जिसमें कौन कौन से लक्षण आएंगे, जैसे डिप्रेशन में चला जाएगा आपका डॉग, भटकाव देखने को मिलेगा, डिसओरिएंटेशन मिलेगा, संतुलन नहीं बना पाएगा, ट्रीमर्स आएंगे, कभी कभार अत्यधिक लार का आना, उल्टी, दस्त भी देखने के लिए मिलते हैं। और बात करें कि कभी कभार इनकी जो पिपल्स होती है वो ज़्यादा फैली होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, ज़्यादा हिलेगा, ज़्यादा झटकेलेगा, साथ साथ कोमा जैसी स्थिति भी हमें देखने के लिए मिलती है। साथियों, ये आइवरमेक्टिन की टॉक्सिसिटी कैसे होती है हम देख रहे हैं। सबसे पहले जब हमने चर्चा शुरू की तभी हमने कहा था कि आइवरमेक्टिन का ओवरडोज इसका एक कारण बनता है। अब ओवरडोज कैसे, या तो हमने दे दी, कैसे दे दी, बड़े डॉग के लिए लाए थे, छोटे को दे दी, उसका डोज अलग था, इसका डोज अलग था, एक ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमारे पास में बड़े जानवर हैं, मान लो घोड़ा भी हमारे पास है, भैंस भी है, गाय भी है, सभी हमारे पास में, और हमारे पास श्वान भी है। अब हमने घोड़े को आइवरमेक्टिन दिया या भैंस के लिए आइवरमेक्टिन लाए, लेकिन उसका एक टुकड़ा नीचे रह गया जो हमारे श्वान ने खा लिया, तो क्या होगा, पुनः ओवरडोज हो जाएगा, जिसकी वजह से भी सिम्टम देखने के लिए मिलेगा। साथ साथ में जो ऐसा आइवरमेक्टिन कभी कभार क्या होता है कि जो पाइका की स्थिति होती है श्वान में, तो वो मेन्योर को लीक करता है, मेन्योर को खाता है। तो यदि किसी पशु का इलाज आइवरमेक्टिन से हुआ है और उसके मेन्योर में उसका आइवरमेक्टिन का जो आइवरमेक्टिन के जो अंश हैं वो रहते हैं, तो यदि उस मेन्योर को उस श्वान ने खाया है तो भी हमें ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती है, जो कि आइवरमेक्टिन की टॉक्सिसिटी का मेन कारण बनता है। तो साथियों, ये कुछ कारण थे जिसमें हमें आइवरमेक्टिन की पॉइजनिंग किस तरह से हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, उसके थोड़े से चीज़ें हमने देखी है। ये मेन कारण होता है। आमतौर पे हम तभी देखते हैं, मेरे पास तो जो केसेस आते हैं उसमें यही रीजन था कि हमने ज़्यादा दे दी। हम कई बार गोली का बोलते कि आधा टुकड़ा देना, कि 1/3 टुकड़ा देना, लेकिन वो पूरी गोली, छोटी सी गोली आती है तो समझते कि उसको पूरी गोली देना है। इस तरह से हम हमारे श्वान के साथ में ज्यादती कर देते हैं और वो आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी, आइवरमेक्टिन पॉइजनिंग का शिकार हो जाता है। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात आती है कि आइवरमेक्टिन की टॉक्सिसिटी हुई है तो उसकी डायग्नोसिस कैसे करें। ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे फील्ड में। यदि कोई श्वान लेके कोई पशुपालक आया है, श्वान पालक आया है, तो हम उसे कैसे डायग्नोस करें। तो सबसे प्रमुख बात है, हमारा पूरा पशु चिकित्सा विभाग एक महत्वपूर्ण चीज पर है, उसे कहते हैं नामनेसिस। आपको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री लेना है अपने को।
वो हिस्ट्री से लेने के लिए हमारे पास में प्रश्नों की तालिका तैयार होना चाहिए कि हमें कौन कौन से प्रश्न पूछना है, जिससे कि हम हमारे डायग्नोसिस के करीब पहुंच सकें। आपका पालतू, सामान्य प्रश्न हो सकते हैं कि आपका पालतू हाल ही में आपने बाड़े में गया था, क्या वहां पे कोई दवाइयाँ रखी हुई थी जिनके संपर्क में आया हो, या आइवरमेक्टिन उत्पाद खाते हुए आपने देखा है, ऐसा कोई रेपर देखा है जिसमें आइवरमेक्टिन हो और आपके डॉग ने खाया हो। ये प्रश्न आपको काफी कुछ हद तक आपकी डायग्नोसिस के करीब ले जाएंगे और आप उसका अच्छे से इलाज उपचार कर सकते हैं। फिर आपका जो पशु चिकित्सक है वो आपके श्वान का कंप्लीट बॉडी एग्जामिनेशन करेंगे, जिस उसके तंत्रिका तंत्र के बारे में थोड़ा समझेंगे कि इसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसका शारीरिक परीक्षण करने पर उन्हें ज्ञात करेंगे। जिसके ये ना हो पाए, ये भी होने के पश्चात फिर उसके सीरम नमूना भेज करके, उसके रक्त ब्लड सैंपल भेज करके ब्लड प्रोफाइल देखेंगे और उसके जो सीरम प्रोफाइल उसको भी उसका विश्लेषण करने के पश्चात हम देखेंगे कि इसमें आइवरमेक्टिन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी क्या है, उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है। साथियों, जब एक बार डायग्नोसिस हो जाए और क्लियर हो जाए कि ये आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी है, तो हमें तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। यदि कुछ ही आइवरमेक्टिन खिलाने के जस्ट बाद आप अपने श्वान को वेटरियन के पास, पशु चिकित्सक के पास ले गए हैं तो और कोई उसमें लक्षण नहीं दिख रहे हैं, तो सबसे पहला काम है हमें डिकंटामिनेशन करने का काम है, जिसे हम बोलते हैं परिशोधन करना। जिसके केस में क्या कर सकते हैं आप, हमारे श्वान को ओमिट करवा सकते हो, उल्टी करवा सकते हो, जिसे बोलते हैं परिशोधन। डॉग को तुरंत यदि कोई सा टॉक्सिक सब्सटेंस खाया है तो हम उससे उल्टी करा करके उस सब्सटेंस को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन यदि तंत्रिका तंत्र संबंधित यदि लक्षण दिखने लग गए, यदि ट्यूमर्स आना शुरू हो गए हैं, यदि डिसओरिएंटेशन हो रहा है, यदि सीजर्स आ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं, तो आपको डिकंटामिनेशन का काम नहीं करना है। ये अधिक घातक हो सकता है। लक्षण नहीं है तब तक तो आप उसको उल्टी करवा सकते हो, लक्षण आ गए तो आपको ये काम नहीं करना है। सतर्कता के साथ में यदि हम इनिशियल ट्रीटमेंट की बात करें तो आप उसको चारकोल के साथ में डिकंटामिनेशन कर सकते हो। उसका हर 4 से 6 घंटे में चारकोल दीजिएगा तो उसका जो पूरा मटेरियल है वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले हम बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह से हम उसका इनिशियल ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। बात करें तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी इसका एंटीडोट नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है, जो सपोर्टिव केयर है उससे शुरू करना है, जिसमें आप शॉक का जो ट्रीटमेंट हो सकता है, इंटरवेनस फ्लूइड शुरू कर सकते हैं हम, और कुछ कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, है ना, और जो प्यूपिल डायलिटिस ले आई लुब्रिकेशन, ये सारी चीज़ें हम उपचार में शामिल कर सकते हैं और तेज़ी से इस जहर को बाहर निकालने का प्रयास हम कर सकते हैं। जिसके लिए गैस्ट्रिक लेवल्स भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो अपन कर सकते हैं। साथियों, हाँ, एक और चीज़ है कि जो मांसपेशियों में मरोड़ है, जो ट्यूमर्स है, उसके लिए भी आप दवाई उसे दे सकते हैं। आप किसी अच्छे पशु चिकित्सक से, रजिस्टर्ड वेटरिनरी से बात करके आप उसको दे सकते हैं। आजकल वर्तमान में एक नई थेरेपी आई है जिसे हम बोलते हैं इंट्रालिपिड थेरेपी। इंट्रावेनस लिपिड इमल्सन, ये आइवरमेक्टिन टॉक्सिकोसिस में वर्तमान में एक कारगर साबित हुई है और कई बार रिसर्च के हिसाब से बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च की है और इसको काफ़ी इफेक्टिव माना है कि 48 से 72 घंटे में आपका श्वान एक नॉर्मल स्थिति में इस ट्रीटमेंट के बाद आ जाता है। इसका सिर्फ मैं डोज बताऊंगा, 1.5 मिली ml पर केजी ऑफ 20% लिपिड इमल्सन का हम देंगे स्लोली इनिशियल बोलस के रूप में, और हम इस तरह से उसको लिपिड करते हुए हम हमारे श्वान को एक स्थिर स्थिति में लाने के पश्चात रोक देंगे। ये देखा है कि आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी जो होती है उसमें हो सकता है कि दिनों से हफ्ते तक लग सकते हैं, लेकिन एक बार यदि आपका पशु सही हो गया उसके बाद में उसमें कोई भी लक्षण देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा और कोई भी वो आगे का जीवन आराम से खुशहाल जी सकता है। तो साथी, ये था आपका आइवरमेक्टिन की टॉक्सिसिटी कैसे होती है, उसका
डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसका इनिशियल ट्रीटमेंट क्या है और एडवांस ट्रीटमेंट क्या है, इस पे चर्चा की थी। अब हम हमारे पशुपालकों से, श्वान पालकों से चर्चा करेंगे कि हम आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी से कैसे बच सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि कोई स्पष्ट अनुशंसा हमारे पशु चिकित्सक की जब तक ना हो, तब तक कोई भी दवा, विशेषकर आइवरमेक्टिन, हमें पशु चिकित्सक हमारे पशु को नहीं देना है। साथ ही हमारे जो दूसरे पालतू जानवर है, उनकी जो कृमिनाशक दवाई, खास विशेष कर आइवरमेक्टिन यदि रखी है, तो वह हमारे श्वान को उससे दूर रखना है, जिससे कि वो अनावश्यक ओवर डोज का सेवन ना करें, जिससे कि हम बच सकते हैं। साथियों, ये कुछ साधारण सी टिप्स थी कि हम किस तरह से आइवरमेक्टिन की टॉक्सिसिटी से हमारे श्वान को बचा सकते हैं। साथ साथ आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी होने के पश्चात हमें क्या क्या प्राथमिक उपचार के लिए आगे बढ़ना चाहिए, वो सारा प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी आजकल कॉमनली देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या करता है कि किसी को खुजली हो रही है, बाल झड़ रहे हो, तो तुरंत स्टेप उठाता है, आइवरमेक्टिन की 3 मिलीग्राम की, 10 मिलीग्राम की, 12 मिलीग्राम की, जो भी उसके हाथ में आई, वो डॉग का वेट, बॉडी वेट कुछ ना देखते हुए उसे दे देता है। साथियों, हमें कोई भी दवा हमारे पशु को, हमारे श्वान को देने से पहले नज़दीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क जरूर करना चाहिए, और जो डोज की मात्रा या दवाई की मात्रा हमारे पशु चिकित्सक हमें बताए, उसी मात्रा प्रमाणे आपको आपके श्वान को दवाई देना है। साथियों, उम्मीद करता हूँ यह चर्चा आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो और आप भविष्य में ऐसी आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी से हमारे श्वान को बचाने के लिए उपयोगी हो। यही आशा के साथ पुनः मिलेंगे किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।